तो आज हम आपका जो चैप्टर नंबर 5 है मैथमेटिक्स का सांतत्य एवं अवकलनीयता उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सांतत्य और अवकलनीयता समझने से पहले आप थोड़ा सा रिकॉल करिएगा क्लास 11th जो आपने कक्षा 11 में चैप्टर पढ़ा हुआ है सीमा एवं अवकलज। जो आप सीमा और अवकलज पढ़ के आए हैं, ये जो आपका सांतत्य टॉपिक है इसी सीमा से रिलेटेड है। मतलब जितना बढ़िया आप सीमा को समझ पाएंगे, जितना बढ़िया आप लिमिट को समझ पाएंगे, उतना ही बेहतर तरीके से आप सांतत्य को समझ सकते हैं। ठीक ना। और आपका ये जो लेसन है दो पार्ट में डिवाइड है। जैसे आपका एक पार्ट आपका सांतत्य है और दूसरा वाला पार्ट जो है आपका वो है आपका अवकलनीयता। ये जो सांतत्य है आपका, इसी सीमा को आगे बढ़ाया गया है। ये जो सीमा आपने पढ़ा है कक्षा 11 में, कक्षा 11 के सीमा वाली टॉपिक को ही, लिमिट वाली टॉपिक को ही थोड़ा सा आगे प्रोसीड कर दिया गया है, जिसका नाम हो गया है सांतत्य, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी, जिसको हम कॉन्टिन्यूटी बोला करते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये जो आपका क्लास 11th का अवकलज है, अवकलज को जब हम आगे बढ़ाते हैं, मतलब ये कहें कि जो आपका अवकलनीयता है इसी अवकलज के आगे का प्रोसीजर है। मतलब जितना बढ़िया आप अवकलज को समझ पाएंगे, जितना अच्छे से आप अवकलज को समझ पाएंगे, उतना ही आसानी होगी आपको समझने में, अवकलनीयता को समझने में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सीमा। तो सीमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको क्लास 11th में रही होगी। सीमा आप पढ़ा करते थे कि जैसे आपके पास कोई भी फलन है, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके पास कोई भी फलन है, सपोज करिए है आपका एफ एक्स इजिकल टू, मान लीजिए 3x + 4। एफ एक्स इजिकल टू आपका 3x + 4। अगर हम इसको कहें x इजिकल टू, ध्यान समझिएगा, x इजिकल टू -4/3। x इजिकल टू आपका क्या है? x इजिकल टू -4/3। कहा जाए x इजिकल टू -4/3 पर इस fx की सीमा ज्ञात कीजिए, दिए गए फलन की आप सीमा ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो आपका दिया गया फलन 3x + 4 है। आप इस x की जगह आप क्या पुट कर देंगे? -4/3। ठीक। तो जब आप x की जगह -4/3 पुट करेंगे तो आपको फलन जो मिलेगा -4/3 + 4, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इक्वल आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। ठीक है। 0 आपका जो है, अगर आप समझें तो आज इसको ये कहा जा सकता है कि यह एक निश्चित मान है। ये आपका क्या है? एक निश्चित मान है। मतलब हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन जो है आपका 3x + 4, वो x इजिकल टू -4/3 पर, मतलब x इजिकल टू -4/3 पर जो वैल्यू देता है वो 0 है आपका। और ये 0 क्या है? एक निश्चित मान है। समझिएगा बात को। अगर किसी भी फलन का किसी x के मान पर क्या होता है, आपका निश्चित मान प्राप्त होता है, तब हम क्या कहते हैं कि जो फलन है आपका, ये फलन है आपका, ये डिफाइन है। फलन आपका क्या है? डिफाइन, जिसको आप क्या कहा करते हैं कि फलन आपका परिभाषित है। फलन है आपका क्या? परिभाषित। ठीक। थोड़ा सा इस चीज को हम, अगर इस फंक्शन को आपका ऐसे ले लें 1/3x + 4, इसी चीज को हम x इजिकल टू -4/3 पर वैल्यू निकालें तो साथ आ जाएगा -4/3 इजिकल टू, यहां से जब आप सॉल्व करने जाते हैं तो -4/3 + 4 आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा -4, कैंसिल करिए, -4 + 4, ये आ जाएगा 1/0, यानी ये रिजल्ट दे देगा आपका क्या? इनफाइनाइट, जिसको आप शायद कहा करते हैं नॉट डिफाइन। क्या कहा करते हैं? नॉट डिफाइन। इसको क्या कहते हैं? अपरिभाषित।
तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो आपका दिया गया फलन fx इजिकल टू 1/3x प्लस 4 है, fx इजिकल टू 1/3x प्लस 4 जो आपका फलन है वो -4/3 पर क्या है, अपरिभाषित है। -4/3 पर क्या है आपका, अपरिभाषित है। और ये जो आपका दिया गया फलन fx इजिकल टू, ये जो आपका दिया गया फलन है fx इजिकल टू 3x प्लस 4, ये आपका x इजिकल टू -4/3 पर जो है ये परिभाषित है। हम परिभाषित और अपरिभाषित को कैसे समझेंगे, जब आपकी वैल्यू इनफाइनाइट है, जैसे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आपको मतलब इसे अनिर्धारित रूप जिसको कहा करते हैं हिंदी में, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कब कब आपका जैसे कि कब कब आपका जो फलन है वो अपरिभाषित होता है। इसके कई फॉर्मेट दिया गया है क्लास 11th के लिमिट में, आप उस चैप्टर को ध्यान से पढ़े होंगे तो उसमें एक टेबल टाइप का बना के दिया हुआ है अच्छे से। तो वो क्या होता था आपका अपरिभाषित, और यहां पर आपका फलन क्या हो गया, परिभाषित, जब आपको एक निश्चित मान प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये होता है कोई भी फलन हमारे पास कब परिभाषित होता है और कब अपरिभाषित होता है। तो ये जो लेसन है आपका, ये जो टॉपिक है आपकी सांतत्य एवं अवकलनीयता, इसके लिए आपका जरूरी क्या होना चाहिए कि ये जो फलन होना चाहिए आपका, जो दिया गया फलन होना चाहिए वो आपका परिभाषित होना चाहिए। दिया गया फलन आपका क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि फलन का कोई न कोई निश्चित मान होना चाहिए, फलन का कोई न कोई निश्चित मान होना चाहिए। तो अगर हम इस चीज को देखें, तो अगर हम थोड़ी सी इसकी परिभाषा के ऊपर जाएं, फिर अभी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चीजें समझ में आएंगी धीरे धीरे। तो परिभाषा के ऊपर अगर हम जाएं, आपके पास कोई वास्तविक फलन fx है, ध्यान दीजिएगा, आपका कोई वास्तविक फलन क्या है fx, x बराबर a पर संतत होता है। मतलब x, अब जैसे आपका कोई फलन दिया है, जैसे आपका ये फलन दिया हुआ था और ये x की वैल्यू दी गई है। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है, परिभाषा आपकी क्या कर रही है, कोई वास्तविक फलन fx x बराबर a पर संतत होता है यदि, देखिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, किसी भी फलन को हम संतत तब मान सकते हैं जब, मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए, x बराबर a पर फलन क्या होना चाहिए आपका, परिभाषित होना चाहिए। परिभाषित होने का अर्थ यह है कि x बराबर मतलब x के मान पर आपका कोई ना कोई निश्चित मान प्राप्त होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या है, और यदि x बराबर a पर फलन का मान, ध्यान समझिएगा, और x बराबर a पर फलन का मान, मतलब जैसे आपके पास कोई ये फंक्शन दिया हुआ है fx इजिकल टू x प्लस 1, अगर हम x इजिकल टू 1 की बात करें तो यहां पर f1 रखेंगे, आपको 1 प्लस 1 इजिकल टू क्या प्राप्त होगा, 2। तो आप कहेंगे x बराबर 1 पर फलन का मान क्या है, 2। x बराबर 1 पर फलन का मान क्या है, 2। इसी तरीके से कह रहा है यदि x बराबर 1 a पर फलन का मान, और क्या कंडीशन दिया है, x बराबर a पर फलन की सीमा के बराबर हो, फलन की सीमा के बराबर हो। इसका मतलब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि x बराबर a पर फलन fx संतत है यदि f a मतलब फंक्शन का मान, a पर जो है फलन का मान वो बराबर होना चाहिए किसके, फलन की सीमा के, फलन की x टेंस टू a लिमिट लिमिट x टेंस टू और fx। तो आप इस fx को कैसे लिख सकते हैं, शायद है कि आपने पढ़ा हुआ कि अगर ये fx आपका अस्तित्व में होता है, x बराबर a पर अगर ये फलन परिभाषित होता है, आपको क्लास 11th में चीजें बताई गई होंगी, कोई भी हमारे पास फंक्शन जो है वो किसी भी वैल्यू पर तब डिफाइन होता है, तब उसका एग्जिस्टेंस माना जाता है, अस्तित्व माना जाता है, जब उस फलन का लेफ्ट हैंड साइड और उस फलन का राइट हैंड साइड एक दूसरे के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तब हम कहते हैं कि वो फलन आपका कैसा है, अस्तित्व में है, हम कह सकते हैं कि उसका फलन आपका क्या है, एग्जिस्टेंस है उस। तो आप इसको कैसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, तो एफ ए इजिकल टू आप लिमिट एक्स टेंस टू ए लिख सकते हैं, एफ एक्स इजिकल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स लिख सकते हैं आप, ये भी चीज हो सकती है। शायद इस चीज को आप कहा करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और इस चीज को आप क्या कहा करते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो आप क्या लिख सकते हैं, एफ ए इजिकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट। ये चीजें हैं आपकी।
तो वन बाय वन करके जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएगी। यहां देखिए मिला जुला के आपको क्या चीजें समझ दिमाग में रखनी है, बस दिमाग में रखनी है कि अगर कोई भी फलन आपका दिया गया है, कोई भी फलन आपका दिया गया है और ये कहा गया कि चेक करिए कि ये किसी x के किसी मान के लिए कंटिन्यूअस है कि नहीं है, सतत है कि नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप करेंगे कि जो वैल्यू आपकी दी गई उस वैल्यू पर उस फलन का मान निकाल लेंगे। क्लियर? उस वैल्यू पर जब आप उस फलन का मान निकालेंगे फिर आप क्या करेंगे, उस वैल्यू पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। अगर तीनों आपकी आपस में इक्वल आ जाए, लेफ्ट देखिए फंक्शन की वैल्यू, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर तीनों आपका बराबर आ जाए तो आप 100% ये श्योर हो सकते हैं, 100% ये समझ सकते हैं कि ये जो फलन आपका दिया गया जो है वो क्या है आपका x इजिकल टू ए पर, यानी किसी दिए गए वैल्यू पर क्या होता है, संतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्लियर है? ये चीज है आपका। तो ये तो आपको क्लास 11th में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया होगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग पुरानी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि बार बार उसकी जरूरत पड़ेगी LHL और RHL निकालने की। तो LHL कैसे निकाला जाता है इस चीज को हमने लिख दिया हुआ है अच्छे से। आप देखेंगे तो सबसे पहले LHL निकालने के क्या किया जाता है, LHL ज्ञात करने की विधि क्या होती है और RHL ज्ञात करने की विधि क्या होती है, आप एक बार देखेंगे इसको। किसी फलन fx की x बराबर a पर LHL ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेप में लिमिट को x टेंस टू a माइनस लिखना होगा। याद होगा आपको, जैसे ये चीज हमारे पास अगर ये x इजिकल टू a है, अगर आप LHL लिखते थे, LHL का मतलब थोड़ा इधर, थोड़ा स्लाइटली, मतलब बहुत कम इधर, थोड़ा सा इधर, इसको आप क्या लिखा करते थे, शायद a माइनस से डिनोट किया करते थे। जब आप थोड़ा सा इधर जाएंगे इसको आप क्या कहते थे, RHL। इसको कैसे दिखाया जाता था, a प्लस से। तो वही चीज कहा गया है कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, LHL के लिमिट x टेंस टू a माइनस fx लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, x के स्थान पर a माइनस h तथा x टेंस टू a के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, a माइनस के स्थान पर h टेंस टू 0 लिख देंगे। तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान दीजिएगा, तब आपको यह चीज प्राप्त हो जाएगी, यह चीज आपको प्राप्त होगी। जब यह चीज प्राप्त हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ a माइनस h को fx के लिए दिए गए सूत्र की सहायता से, कहने का मतलब यह है जब आपने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया तो जो भी आपका फार्मूला बनता है, जो भी फार्मूला यूज हो जाता है, उस फार्मूले को यूज करके आप h की लिमिट 0 रख करके इसको क्या करेंगे, पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जो आपका सोल्यूशन में जो रिजल्ट आएगा आपका, वही fx की x बराबर a पर क्या कहलाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी। सेम प्रोसीजर आपका राइट हैंड लिमिट में भी करना है, बस चेंज आपको क्या करना है, जैसे आपने यहां पर क्या लिखा x टेंस टू a माइनस, तो राइट हैंड के लिए आपको क्या लिखना है, a प्लस लिख देना। देखिए लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव लिख देना है, फिर fx लिख देना है, फिर x के स्थान पर यहां पर आप क्या लिखेंगे, सॉरी यहां पर आपको a प्लस h लिख देना है। जब यहां पर x के स्थान पर आप a प्लस h लिखेंगे तथा x टेंस टू a प्लस के स्थान पर आपको क्या लिख देना है, a प्लस के स्थान पर h टेंस टू 0, तो आपको रिजल्ट क्या मिला, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h आपको प्राप्त होगा। ये जो आपको a प्लस h प्राप्त होता है, ये क्या होगा, ये जो प्राप्त होता है इसी को आप क्या करेंगे, सूत्र की सहायता से सॉल्व कर देंगे। जो भी तरीका होगा, प्रोसीजर होगा सॉल्व करने का, अभी देखेंगे। तो जब हल करेंगे इसको तो x इजिकल टू a पर वही आपकी क्या कहलाएगी, RHL यानी राइट हैंड लिमिट। ये चीजें आपको क्लास 11th में पूरी डिटेल बताई गई है। अब हम एक एक करके एक आध एग्जांपल देखते हैं, इसको देखिए तब समझ में आता है आपको कि कैसे निकाला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट और कैसे निकाला जाता है आपका राइट हैंड लिमिट। जैसे देखिए आपके पास fx इजिकल टू कोई फलन दिया है, सपोज करिए वही जो आप पहले लिए वही ले लीजिए 3x प्लस 4, और क्वेश्चन कह दिया गया x इजिकल टू 4 पर क्या करिए, x इजिकल टू 4 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत आपको क्यों पड़ती है, क्योंकि किसी भी लिमिट का एग्जिस्टेंस तभी होता है, अस्तित्व तभी होता है जब उसका RHL और LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ जाए आपस में इक्वल। देखिए तरीका क्या आपका, सबसे पहले जब आप LHL निकालते हैं तो जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे, देखिए क्या लिखा गया, लिमिट fx लिखिए
लेकिन आपको यहां पर क्या लिखना है, x टेंस टू a माइनस। यहां अगर आप देखेंगे तो आपको क्या लिखना है, लिमिट x टेंस टू 4 का निगेटिव आपको लिख देना है। फिर आपको क्या लिख देना है, बिल्कुल वही लिखना है फंक्शन। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं, पहला वाला स्टेप आपका हो गया। लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स लिख देना है। फिर आप क्या करेंगे, यहां पर सेकेंड स्टेप पर x के स्थान पर आपको a माइनस एच रखना है। देखिए ध्यान से, इस x के स्थान पर आपको a माइनस एच रखना है। x के स्थान पर जब आप a माइनस एच रखेंगे और क्या करना है आपको, लिमिट x टेंस टू 4 माइनस की जगह आपको क्या रखें, s टेंस टू 0। जब आपको s टेंस टू 0 आप रखेंगे तो ध्यान दीजिए x इज इक्वल टू 4, तो a की जगह आपका क्या है, यहां पर a की जगह आपका क्या हो जाएगा 4। कोई कंफ्यूजन? चलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए किसी एग्जांपल को देखते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल आपका दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4, एक्स इज इक्वल टू 3 पर क्या चेक करनी है, आपकी एग्जिस्टेंस। यानी हम ये कहें एग्जिस्टेंस चेक करने का मतलब ये है चलिए हम अब LHL और RHL किसी फलन का निकाल के आपको दिखाते हैं कि कैसे होता है। तो जैसे आपका दिया गया है फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4, एक्स इज इक्वल टू 4 पर आपको लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले जब हम LHL निकालेंगे तो तरीका आपका क्या होगा लिखने का, सबसे पहले आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 4 दिया गया आपका 4 माइनस लिखेंगे। 4 माइनस लिखने के बाद आप क्या लिख देंगे, एफ एक्स लिख देंगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर आप इस एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगी लिमिट आपकी x टेंस टू 4 माइनस एफ एक्स आपका कितना है 3x प्लस 4, एफ एक्स आपका कितना है 3x प्लस 4। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अब यहां से देखिएगा अगला स्टेप आपका क्या कहता है कि आपका ये जो लिमिट x टेंस टू 4 माइनस है इसको आप क्या लिखना है 0, लेकिन अब ये x आपका क्या हो गया होगा, ये हो गया होगा 4 माइनस एच प्लस हो जाएगा आपका 4। देखिएगा ध्यान से, सेकेंड वाला स्टेप देखिएगा, x के स्थान पर a माइनस एच, ध्यान दीजिएगा इस x के स्थान पर आपका a माइनस एच और a की वैल्यू आपकी क्या दी गई है 4 माइनस एच, और ये आपका 3 पहले से ही प्लस 4, लेकिन और x टेंस टू 4 माइनस के स्थान पर आपको क्या रख देना है, s टेंस टू 0 रख देनी है। जब s टेंस टू आप 0 रखेंगे तो आप क्या करिए, चाहे तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। h टेंस टू 0, ये देखिए आपका कितना हो जाएगा 4 3 12 माइनस कितना हो जाएगा 3h प्लस 4। क्या लिख देंगे आप, 4 3 आपका क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पर 12 हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस 3h प्लस आपका क्या आ जाएगा 4। अब आप लिमिट रख दीजिए तो जाएगा 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 4, सॉरी 12 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 4, तो आ गया 12 माइनस 0 प्लस 4। आपका रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया आपका रिजल्ट 16, ये आपका रिजल्ट क्या आ गया 16। तो बड़ा आसान था निकालना। आपने सबसे पहले क्या लिखा, लिमिट x टेंस टू 4 माइनस एफ एक्स आपने लिखा, ठीक। फिर आपने क्या किया, ये जो फंक्शन आपका दिया गया उस फंक्शन को आपने लिखा 3x प्लस 4। फिर क्या है आपका x टेंस टू 4 माइनस की जगह आपने s टेंस टू 0 रखा, s टेंस टू 4 माइनस की जगह आपने क्या रखा s टेंस टू 0, और x की जगह आपने क्या रखा 4 माइनस h, ठीक। फिर आपने इसको सॉल्व, आप चाहते हैं तो h टेंस टू वैल्यू यहां भी रख सकते हैं, रिजल्ट आपका दे देगा s टेंस टू आपका क्या आ गया 0। जब आप इसको सॉल्व करते हैं लिमिट रख करके तो आपका आंसर क्या आ जाता है 16। एकदम सेम प्रोसीजर जो है आपका RHL निकालने के लिए भी किया जा सकता, सॉरी RHL भी निकालने के लिए किया जा सकता है। जैसे RHL आपका कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, RHL क्या लिखेंगे आप, लिमिट x टेंस टू 4 पॉजिटिव, फिर क्या लिख देना आपको, बिल्कुल एफ एक्स लिख देना है। अगला स्टेप आपका क्या है, बिल्कुल आप फंक्शन की वैल्यू रख दीजिए, फंक्शन आपका क्या है 3x प्लस 4,
क्लियर, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। अब आप क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू आपको क्या रखनी है 0, फिर उसके बाद क्या कर देना, ये इसका 4 प्लस आपका क्या हो जाएगा h प्लस आपका आ जाएगा 4। आप चाहे तो लिमिट यहां डायरेक्ट रख दीजिए, आपका आ जाएगा 3 4 प्लस 0 प्लस आपका क्या आ जाएगा 4, तो यह आ जाएगा 12 प्लस 0, सॉरी आपका आ जाएगा 3 4 जा 12 आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा 4, आंसर आपका क्या आ गया 16। तो आपने यहां क्या देखा, आरएचएल निकालने का तरीका क्या था, सबसे पहले आपने क्या रखा h x टेंस टू 4 पॉजिटिव fx आ गया आपका, ठीक बात। अब इस fx की जगह आपने क्या रख दिया, फंक्शन की वैल्यू 3x प्लस 4 जो क्वेश्चन में आपके दिया गया है। आपने x टेंस टू 4 प्लस को क्या लिखा h टेंस टू 0, उसके बाद आपने इस x को क्या लिखा 4 प्लस h प्लस आपका क्या आ गया 4, 3 आ गया आपका 4 प्लस 0, आपने लिमिट रख दिया, सोल्यूशन आपका क्या आ गया 16। अगर आप यहां से गौर करके आप देखेंगे तो आपकी जो LHL आई है लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर आ गई है किसके, राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 4 पर जो आपका फलन दिया गया है 3x प्लस 4 लिखेंगे का अस्तित्व है, क्या है आपका का अस्तित्व है। इसका मतलब आप ये भी बड़े आसानी से कह सकते हैं कि x बराबर 4 पर ये जो आपका दिया गया फलन है, x बराबर 4 पर दिया गया फलन जो है आपका ये परिभाषित है, क्या है, x बराबर 4 पर दिया गया फलन आपका परिभाषित है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एकदम वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे LHL निकालने के लिए x टेंस टू a माइनस रख देंगे, fx रख देंगे, अगले स्टेप में आप fx की वैल्यू रख देंगे, फिर जहां जहां x था उस x की जगह आप रखेंगे a माइनस h। क्वेश्चन में आपने a की जगह 4 लिया हुआ था, आपने 4 माइनस h रखा, तो क्या रखेंगे आप a माइनस h, फिर क्या करेंगे h टेंस टू आपका 0 हो गया। थोड़ा सा गौर करिए कि ये h टेंस टू 0 कैसे हो जाता है, जैसे इसी क्वेश्चन में आप देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज करिए ये आपका है x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू क्या है 4, लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो थोड़ा सा x इज इक्वल टू 4 थोड़ा सा इधर, जब हम थोड़ा सा इधर आते हैं इसका मतलब LHL जो है आपका वो 4 नहीं है, इस 4 से थोड़ा कम, कितना कम, हमने क्या ले लिया थोड़ा कम 4 माइनस h की वैल्यू आपकी क्या है 4 माइनस h, आपका थोड़ा सा कम। लेकिन जब आप इधर जाते हैं तो x से थोड़ा सा ज्यादा मतलब तब x की वैल्यू आप क्या ले लेते हैं, क्योंकि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे होते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी 4 के इक्वल नहीं आती है, जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो 4 के इक्वल तो आएगा नहीं, 4 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 4 से थोड़ा ज्यादा, और यहां जब आप निकालेंगे तो 4 से थोड़ा क्या आएगा आपका कम आएगा। और यही चीज जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट में जब x की वैल्यू आपकी 4 से थोड़ी कम आती है, x की वैल्यू आपकी थोड़ी कम आती है 4 से, तब आपका h टेंस टू 0 आना चाहिए। तब आप h टेंस टू 0 कहां से लगाते हैं, ध्यान दीजिए, जब आपका x क्या बन चुका है 4 माइनस h, x आपका आप क्या बन चुका है 4 माइनस h, जब x इज इक्वल टू 0 रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, या जब आपका x इज इक्वल टू 4 रहा होगा, x इज इक्वल टू 4 रहा होगा आपका, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो ये 4 माइनस एच आप वैल्यू रख दीजिए, तो 4 आपका क्या हो जाएगा कैंसल, 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस एच, यानी आप h टेंस टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही चीज देखिए ध्यान से, 4 प्लस एच है, x आपका क्या बन चुका है 4 प्लस एच, x आपका क्या बन चुका है 4 प्लस एच, लेकिन जब x आपका क्या रहा होगा 4, तब ये h आपका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, जब x आपका 4 होगा तो h आपका क्या हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर देंगे तो h आपका टेंस टू क्या आ जाएगा 0, x आपका क्या आ जाएगा टेंस टू। तो इस तरीके से आप जब आप 4 माइनस एच रखते हैं तो h टेंस टू 0 रखते हैं, और 4 प्लस एच रखते हैं तो h टेंस टू 0 रखते हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले तो सिस्टम आपका क्या बना कि जब किसी भी फलन का जब आप क्या निकालते हैं अस्तित्व चेक करने जाते हैं तो LHL और RHL आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक, पहली चीज पूरी समराइज करके अगर देखा जाए। और जब आपका फलन सांतत्य चेक करना हो,
फलन की सांततता चेक करनी हो तो क्या एकदम आसान है। किसी x बराबर a के लिए उस फलन का मान यानी एफ ए का मान बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x टेंस टू a माइनस वाली बात, राइट हैंड लिमिट यानी x टेंस टू a प्लस वाली बात। ये तीनों अगर आपस में बराबर आ जाते हैं मतलब हम कहें कि x बराबर a पर फलन का मान तथा x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट तथा x बराबर a पर राइट हैंड लिमिट अगर आपस में बराबर आती है तो हम कह देंगे कि दिया गया फलन आपका क्या है, संतत है। दिया गया फलन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। तो एक आध एग्जांपल करके देखते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है तो थोड़ा सा चेक किया जाए एग्जांपल। जैसे आप देखेंगे चलिए देखिए एग्जांपल आपका दिया हुआ है, एक पहला एग्जांपल ही दिया है। x बराबर a पर देखिए आपका एग्जांपल 1 है, आपका फलन दिया है x बराबर 1 पर क्या दिया है, fx इजिकल टू फलन आपका दिया है 2x प्लस 3 के सांतत्य की जांच कीजिए। ध्यान समझिएगा, 2x प्लस 3 के सांतत्य की जांच कीजिए। चलिए निकालते हैं। सांतत्यता के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्या है, f1 का मान बराबर होना चाहिए किसके, ये बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव के, fx ये बराबर होना चाहिए किसके, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव के, fx। आपने ये परिभाषा पढ़ी हुई है। तो एक एक करके 1 बाय 1 हम सारा निकालते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे तो सॉल्यूशन जब आप देखेंगे इसका तो आपका फंक्शन क्या दिया है, fx इजिकल टू 2x प्लस 3। जब आप f1 निकालते हैं x इजिकल टू 1 पर पहले आपको फलन की वैल्यू निकालनी है तो 2 इंटू 1 प्लस 3 आपका कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 यानी क्या आ गया आपका 5। क्लियर। तो f1 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 5 आ गई। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL निकालते हैं तो इसको आप कैसे लिखेंगे, लिमिट, तरीका बिल्कुल वही, 1 निगेटिव आपको यहां पर fx लिख देना है। क्लियर। फिर आप क्या करेंगे, यहां पर लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव, तो यहां पर आप फलन की वैल्यू रख देंगे जो आपका फलन क्वेश्चन में दिया गया है fx प्लस 3। क्या करना है आपको, ये आपका ये जो लिमिट है s टेंस टू 0 हो जाएगा, लेकिन कब, जब ये x आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस h, x आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस h। अब आप यहां पर अगर लिमिट रखेंगे तो शायद 1 माइनस 0 प्लस 3 आएगा, आपका रिजल्ट अभी भी क्या देगा 5। बड़ा आसान है, x टेंस टू 1 माइनस आपने fx रखा, fx का आपका फंक्शन की वैल्यू रख दिया। अब स्टेप आपका क्या कहता है, x टेंस टू 1 माइनस को आप क्या लिखेंगे, s टेंस टू 0। जब x टेंस टू 1 माइनस को आप s टेंस टू 0 रखते हैं तब x आपका क्या हो चुका होता है 1 माइनस h यानी a माइनस h। 1 माइनस h आपने s की लिमिट रख दिया तो 2 इंटू 1 माइनस 0, 2 इंटू 1 आपका आंसर क्या दिया गया 5। चलिए अब आप RHL निकाल के चेक करिए। जब हम RHL चेक करते हैं तो RHL आपका क्या आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसको आप कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव लिखेंगे, यहां पर fx हो जाएगा आपका। अगले स्टेप आपको क्या करना है, x टेंस टू 1 पॉजिटिव और यहां पर आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू रख देनी है 2x प्लस 3। जब आप 2x प्लस 3 यहां पर रख देंगे, अगले स्टेप आपको क्या करना है, h टेंस टू 0 रखना है, लेकिन s टेंस टू 0 रखने की शर्त यह है, अब आपका ये x क्या हो चुका होगा, ये x आपका हो चुका होगा 1 प्लस h प्लस 3। ठीक है। अब यहां से देखिए जब आप लिमिट रखेंगे यहां पर ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस क्या आ जाएगा आपका 3, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या दे देगा 5। यानी अगर यहां से हमने चेक करके देखा तो आपकी जो f1 की वैल्यू है ये देखिए आपका इक्वल आ गई किसके, LHL के इक्वल आ गई, फिर आपकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, RHL के इक्वल आ गई। इसका मतलब हम बहुत स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि x इजिकल टू 1 पर जो आपका फलन दिया गया है fx इजिकल टू 2x प्लस 3 क्या है, सतत है या फिर संतत है, या मतलब कंटिन्यूअस है।
ठीक बात। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एकदम आसान मेथड से एकदम बढ़िया से जो है सारे क्वेश्चन को अब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।